अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू आमस टू सेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये वीडियो नहीं असल में बनाना चाह रहा था क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने ये वीडियो बनाई हुई है। लेकिन मैंने मेरी वीडियो थोड़ी-सी इस तरह से डिफरेंट हुई क्योंकि ये रियल एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं अमेरिका में रहता हूँ और जब ये रोशन पाकिस्तान का अकाउंट का सिस्टम सामने आया तो मैंने कहा चले मैं भी खोलता हूँ इसको और थोड़ा टेस्ट करता हूँ, तो किस तरह से चीज़ें वर्कआउट करती हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पाकिस्तान में मतलब ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है कि बहुत मतलब ख्वाब दिखाए जाते हैं लेकिन बाद में क्या होता है कि वो उस तरह से काम नहीं कर रही होती। तो इस वजह से मैंने सोच रहा हूँ कि काफ़ी क्योंकि मैंने ये खुद टेस्ट से शुरू किया तो उस टेस्ट के रिज़ल्ट्स भी आपको दिखाता हूँ और क्या डिफ़िकल्टीज़ मुझे इसमें आ रही हैं वो भी दिखाता हूँ, ताकि हो सकता है कि ये इसको कुछ हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट या फिर दूसरी जो बैंक्स हैं वो देखें तो इससे कुछ लर्निंग पॉइंट्स हैं वो सामने ले आ सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिसाइड किया क्योंकि एमसीबी काफ़ी पुराना बैंक है तो मैंने सोचा कि है भी ये प्राइवेट तो इनकी सर्विसेज़ थोड़ी बेहतर होनी चाहिए तो मैं इस पे अकाउंट खोलता हूँ। तो इनका जब आप mcb.com पे जाते हैं और देखते हैं कि नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तान वार्निंग टू अप्लाई फॉर रोशन पाकिस्तान अकाउंट्स, यहाँ पे पोर्टल पे क्लिक करें और यहाँ पे चले जाएँ। 4 ईज़ी स्टेप्स हैं और उसके बाद अप्लाई करें और आपको 48 आवर्स में आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है? तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड था कि 48 आवर्स में एक्टिवेट हो जाएगा। अकाउंट मैंने बहुत डिटेल में इसकी रीडिंग की तो ऐसा कोई भी नहीं फीचर के जो बहुत बड़ी साइंस है जो हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं जो फॉरेनर्स को। सही पहले भी हम लोग पैसे ज़ूम हो गया, रेमिटली हो गई या इस तरह से पैसे तो भेज ही रहे हैं वो अकाउंट्स में। चाहे वो पाकिस्तान में अकाउंट खोला हुआ है पेरेंट्स ने या फैमिली ने उनके अकाउंट्स में पैसे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी चले बंदे का अपना दिल करता है कि मैं अपना अकाउंट खोलूँगा शायद मैं उसको अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ। तो मैंने ये अकाउंट खोला है। इसमें अभी सबसे पहले जब आप इस पे क्लिक करते हैं, तो मेरे ख़्याल है ये आपको ले जाता है इस पोर्टल पे, सही है? जो मैंने पहले ही खोल के रखा हुआ था क्योंकि मैंने ये फ़िल की थी एप्लीकेशन। अच्छा, यहाँ से आपको क्या-क्या करना है कि यहाँ से आपको अप्लाई करना है, ठीक है? तो अब आप अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने वो आप दे दीजिए TFAM4। अच्छा, यहाँ पे आप ईमेल दे दीजिए। चलें पहले आप सबमिट कीजिएगा, सही है? इनवैलिड हो गया, सही। तो इस पे एनीवेज़ मैं आपको 8 यू सही है। ये आप सबमिट करेंगे और यहाँ पे आप अपनी ईमेल दे देते हैं। चलिए मैं अपनी ईमेल दे देता हूँ आमिर वाली, ठीक है? और यहाँ पे अब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है? System generated one-time password has been sent to provided email address. Please enter the passcode. So let's say कि उस पे passcode क्या आता है। मैं आपको प्रॉब्लम बताना चाह रहा हूँ, मैं इस पे फॉर्म पे जा रहा हूँ वन बाय वन तो इसकी प्रॉब्लम आपको बताता हूँ क्या है। अच्छा, इन्होंने passcode भेज दिया 5472, ठीक है? ये हम लोग लॉगिन हो गए। अच्छा, ये वाले सारे अभी आपने प्रोफाइल क्रिएट करना है। इसका एक चीज़ मैंने जो नोटिस की कि होना तो ये चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है वो एक अकाउंट क्रिएट करना चाहिए, ठीक है? आपका नाम ले लिया, आपकी ईमेल ले लिया, आपका फ़ोन नंबर ले लिया, जो भी उसमें इन्फॉर्मेशन और आपको एक टेम्परेरी जो है अकाउंट क्रिएट करें और उस अकाउंट पे ये आप सारे डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन जो है वो आप सबमिट करते जाएँ। वजह क्या? यहाँ पे ये अकाउंट मैंने सारे ये डॉक्यूमेंट्स लोड कर दिए हुए हैं, लेकिन फिर दोबारा से मैं इस पे जा रहा हूँ, तो या मिडल में मेरे पास क्या हुआ था कि एक मेरे पास डॉक्यूमेंट मिसिंग था जो इन लोगों ने पूछते हैं कि W-9 फॉर्म, सही है? वो यूएस वालों के लिए, तो मेरे पास नहीं था। जब मैंने इसको सारे को फिल किया, प्रिंट आउट किया, दोबारा से गया, तो फिर ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन जा चुकी थी। तो मैंने फिर दोबारा से स्टार्ट किया। तो मतलब ऐसा कोई नहीं है कि यार आपने जो एक चीज़ें कर दी वो सेव हुई पड़ी हैं, पहले अकाउंट आपका यूज़र नेम क्रिएट हो गया, पासवर्ड हो गया, सारा कुछ अब आप लॉगिन हो और आप स्लोली डॉक्यूमेंट्स सारे करते रहें, ठीक है? तो आपने यहाँ पे कस्टमर प्रोफाइल में जाते हैं, आप यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपने अपना करंट अकाउंट कर लें, चेकिंग या जो भी पीकेआर एंड ऑल दैट। उसके बाद आप आईडी अपनी सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप अपनी आईडी दे दीजिए, ठीक है? यहाँ पे आप अपना टाइटल कर लीजिए, ठीक है? तो टाइटल करने के बाद डियर एप्लीकेंट रिक्वेस्ट हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड अर्लियर इन द प्रोवाइडेड आईडी। ओके, तो क्योंकि मैंने ये कर चुका हूँ तो इन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है? देयरफॉर न्यू एप्लीकेशन कैन नॉट बी प्रोसेस अगेंस्ट दिस आईडी।
ठीक है, दैट्स गुड इन्फॉर्मेशन। अच्छा चलिए मैं बताता हूँ कि इनको ये आप इन्फॉर्मेशन देते जाएँगे, आप अपना मॉम का नेम देंगे, मैरिटल स्टेटस देंगे जो भी, तो उसके बाद आपको आगे ले जाएगा। अब क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आगे चाहिए आपको? जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक फ़ोटो चाहिए जो आपने अपनी देनी है, सही व्हाइट बैकग्राउंड के साथ या एक और बैकग्राउंड इन्होंने बताया था लेकिन मैंने व्हाइट के साथ ले ली। फिर मेरे सिग्नेचर करके मैंने वो इनको दिए, ठीक है। अच्छा एम्प्लॉयमेंट या फिर जो आपकी सैलरी स्लिप है वो देते हैं लास्ट वाली, ठीक है। नाइकोप का बैक देते हैं, नाइकोप का फ्रंट देते हैं और पाकिस्तान की एंट्री का जो आपके अगर आपने यूएस से ट्रैवल किया है तो उसकी एंट्री की स्टैम्प होती है, सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये पाकिस्तान में मैं एंटर हुआ था एंट्री 02 फरवरी 2020, तो ये वो वाला पेज दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद आप एग्जिट फॉर्म देते हैं, सही है। तो ये आपका एग्जिट हो गया, यहाँ से मैंने कहा पाकिस्तान एग्जिट 17 मार्च 2020 इस्लामाबाद, सही है। तो ये मेरा एग्जिट की स्टैंप आ गई। अच्छा अब होता क्या है कि आपने पासपोर्ट देना यूएस का फर्स्ट पेज, फिर सेकंड पेज, फिर आपने W9 फॉर्म फिल करना है जिसमें सोशल सिक्योरिटी नंबर डालते हैं और आप अपनी थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन, हाउस का एड्रेस और ये वो होती हैं चीज़ें। तो ये सब करने के बाद जब आप अपलोड कर देंगे, सही है, वन बाय वन वहाँ पे एक बॉक्सेस बने होंगे, सही है। वहाँ पे आप क्या करेंगे कि वो डालते जाएंगे सामने, तो होता क्या जाएगा कि अपलोड का बटन है वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। गुड थिंग अबाउट डेमो कि इसमें ना मुझे साइज का कोई प्रॉब्लम नहीं आया कि ये वाला जैसे साइज इसकी 2 MB 1 GB 1 MB 3 MB 4 MB पिक्चर इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने ये किया, ठीक है। अच्छा जैसे ही आप ये फॉर्म फॉर्म फिल करेंगे सबमिट आ जाएगा, सही है। रिव्यू के बाद आप सबमिट कीजिएगा और आपको एक ईमेल आ जाएगी, सही है। तो अब ईमेल आपको इस तरह से ईमेल आएगी, सही है। ये वाली 11 सितंबर को मैंने ये वाली फिल की थी, ठीक है। तो ये आ गई कि डियर एप्लीकेंट आपका ये हमने सबमिट कर दिया है, ठीक है। दिस इज रिसीट ऑफ दिस, they will be verifying that maybe they will call me or whatever, will call you further processing and this is the landline। अब आपको एक चीज बताऊं कि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यूएस का और आपका ना मैं पाकिस्तान का थोड़ा टाइम डिफरेंस है। तो अगर ये आप लोग पाकिस्तानी आवर्स के हिसाब से काम कर रहे हैं, अभी तक मैंने इस पे कॉल नहीं किया, तो फिर ये काम नहीं, मतलब इट डजंट वर्क रियली ग्रेट, क्योंकि अभी यहाँ पे जैसे यूएस में सुबह के 10 बजे हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 5-7 बज रहे हैं, तो हमारा तकरीबन 12 घंटे का फ़र्क है। तो कैचिंग अप अगर यहाँ पे किसी ने आपसे बात करनी है तो देन दे हैव टू गेट अप अर्ली, वेरी अर्ली मॉर्निंग, या फिर ये है कि उन लोगों को रात में लेट तक जागना पड़ेगा ताकि वो लोग आपको कैच कर सकें। यहाँ पे क्या है कि ये आपकी ईमेल है जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये वाला नंबर है। मैंने अभी तक इस पे कॉल नहीं किया, आई विल ट्राई दैट क्योंकि आई हैव टू, मुझे लगता है। अच्छा अब ये वाली ईमेल आ गई आपकी, लेकिन 2 दिन के बाद मुझे ना एक और ईमेल आती है और उसमें बोलते हैं कि आपके पास ये वाला डॉक्यूमेंट मिसिंग है, सही है। उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ये वाली मुझे ईमेल आई और इसमें लिखा हुआ था कि आपके डॉक्यूमेंट में ये चीज़ मिसिंग है, ठीक है। अच्छा, ये वाली देखें मतलब प्रोफ़ेशनल मुझे नहीं, आई डोंट नो, अभी तक इन्होंने अपनी टेस्टिंग सही नहीं की कि आप एक अच्छे से नाइस सी ईमेल भी जनरेट नहीं कर सके। आपने जो कोड है, मैं क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मुझे अजीब-सा लगा ये देख के कि यार हम लोग बैंक हैं, ठीक है, वो भी पाकिस्तान में, और इतनी आपकी ब्रांचेज़ हैं और इतना आपके एम्प्लॉइज़ हैं, जो आईटी की डिपार्टमेंट है, दे आर लाइक लुक एट दिस ऑल दिस गार्बेज, यू नो, कि आपको आपने अपनी ईमेल फॉर्मेट भी नहीं की हुई। तो मे बी दे हैव completed and now they, at that time they were not doing it। अच्छा ये देखें, थैंक यू फॉर योर ईमेल रिक्वेस्ट इन वी विल बी doing 2 business days, the office hours of bank is 9 AM to the 5 PM PST। ओके, तो ये आपके टाइमिंग्स भी मिल गया आपको। तो मैंने अभी तक मैंने एज आई सेड दैट आई हैव नॉट कॉल देम। तो ये उनका नंबर है, सही है। लाहौर का नंबर लग रहा है मुझे। तो इट वुड बी ग्रेट कि अगर आप एक कोई यूएस का नंबर या कुछ ऐसा आपको होता कि ऑनलाइन चैट का ऑप्शन यहाँ पे जैसे होता है कि यार ये एमसीबी है, यहाँ पे ऑनलाइन चैटिंग का आपका बंदा है, बैठे हुए हैं, 3 एम्प्लॉइज आपको चाहिए 24 घंटे को कवर करने के लिए। तो आप ऑनलाइन यहाँ पे बंदा बैठा रहे, अगर कोई मैसेज करे उसको कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है तो आप फिक्स कर दें। अच्छा वो भी नहीं है। एनीवेज द ईमेल वाज़न्ट रियली ग्रेट द वे दे हैव पुट दिस टुगेदर। वही अपने कोडिंग शोडिंग के सारे प्रॉब्लम्स इधर चल रहे हैं, नज़र आ रहे हैं आपको, लेकिन दैट्स ओके।
इन्होंने मुझे कहा कि आपके जो जो मुझे इन्होंने ईमेल की 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, मैंने 11th को किया तो इन्होंने 14 को मुझे ना ये किया था 14 सितंबर को। या दिस ईमेल केम एज़ अ रिस्पॉन्स टू द डॉक्यूमेंट डेस्क। सो मैंने इनको जैसे ही एमसीबी का ये किया, तो ये कहते हैं कि आपका ना डॉक्यूमेंट मिसिंग है। सही, तो आप डॉक्यूमेंट हमें सेंड कर दीजिए। ये वाला इन्होंने ईमेल की कि आपका लेटेस्ट एग्जिट फॉर्म पाकिस्तान पैक स्टैंप रिक्वायर्ड ऑन पासपोर्ट इज मिसिंग, मुझे ये डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। मैंने पहले भी लोड किया हुआ था, मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, दोबारा से लोड कर देता हूँ। तो मैंने दोबारा से लोड कर दिया। एज आई हैव शोन यू गाइज कि ये वाली एग्जिट हमारी है इसमें फॉर्म। तो यहाँ पे अब पाकिस्तान में जो अब जाते हैं, अब जब एयरपोर्ट पे, तो वो मेरा नहीं हल्के कोई कंप्यूटराइज स्टैंप लगाएंगे, जो भी उनके पास स्टैंप जितनी भी स्याही उसमें होगी उसने लगा देनी है, और उसने कितने ही पासपोर्ट पे लगाता जाएगा बंदा, वो थोड़ी केयर करेगा कि उसने आधी स्टैंप लगाई है पूरी स्टैंप लगाई है। तो मेरे केस में आपको यू कैन रीड इट क्लियर, पाकिस्तान एग्जिट 17 मार्च 2020। अच्छा, ये होगी बात। लेकिन एनीवेज फिर यहाँ से मैंने उनको दोबारा से ये लगा के भेजी, और ये मैंने लिख भी दिया कि मैं 17 तारीख 2020 को पाकिस्तान से अमेरिका आ गया था। अच्छा, फिर मैंने इनको 18 तारीख को दोबारा से मेल की, सही है, कि अपडेट्स क्या हैं। अच्छा, अब इन्होंने एक दोबारा से मुझे ईमेल कर दी कि योर अकाउंट इज इन प्रोसेसिंग, प्लीज शेयर डॉक्यूमेंट्स थ्रू ईमेल। ठीक है, मैं कह रहे हैं कि अटेस्ट एग्जिट फॉर्म पाक स्टैंप रिक्वायर्ड ऑन पासपोर्ट। मतलब मैं कर चुका हूँ ना आपको, जब मैं आपको कर चुका हूँ एग्जिट फॉर्म की, तो आप कहते हैं मतलब पाकिस्तान से रिकॉर्ड, आप यू आर पाकिस्तान राइट, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, सो व्हाई डोंट यू चेक विद इमिग्रेशन, व्हाई डोंट यू चेक विद नादरा के हमारे वो सारी रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी उसमें होती हैं ट्रेवलिंग की। तो आप बार बार मतलब अब बंदा ये है कि पूरा दिन छोड़ के अब इस पे जाएगा और कहेगा किसी जगह से मैं टेस्ट करवाता हूँ। तो आपके पास जब है फॉर्म, नॉट जस्ट द पासपोर्ट, यू हैव माय W9, okay, you have my US passport, सही है, you have my salary slip for last 15 days, that's also with United States, some of the company I work with, तो वो भी है आपके पास। नाइकोप मेरा शोज करता है कि हम मतलब इमिग्रेंट के बाहर रहता हूँ, पाकिस्तान में नहीं रहता। तो आप मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं नहीं मुझे एग्जिट फॉर्म दो, मैंने दे दिया आपको, उसके बाद आप कह रहे हैं नहीं नहीं आप जाओ ऐसा करो, टेस्ट करके लाओ, 17वें ग्रेड का बंदा ढूंढ के लाओ, 17वें ग्रेड के उसके। अब 17वें ग्रेड को मैं अभी जाके किसी से टेस्ट करवा लूँ और वो बोले कि नहीं वो 17वें ग्रेड का बंदा नहीं है, तो आपने क्या उनको कॉल करनी है, मतलब विल यू कॉल देम, आप उनसे बात करोगे, क्योंकि आपका तो टाइम का इतना डिफरेंस है, आप होंगे ही नहीं जब दिन और रात का डिफरेंस है, कि पूछेंगे किसी से कि टेस्ट करने वाला बंदा जो है वो जेन्युइन है कि नहीं है, तो कोई भी बंदा स्टैम्प मार के आपको दे देगा। आप ऐसा क्या मतलब ऑफर कर रहे हो इस अकाउंट में कि लोगों को इतनी सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे करने पे लगा दिया है। तो पाकिस्तान मतलब आई डोंट नो कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इफ समबडी इज सेंडिंग यू मनी, ठीक है, तो यू डोंट केयर, आई कैन टेल यू पीपल डोंट रियली लाइक, दे डोंट हैव दैट, ये जो कंपनीज है दे डोंट, वो प्राइवेट कंपनी है, द मनी इज गोना कम एनीवेज। अगर हम लोगों को माँ बाप वहां पे रहते हैं, विल इट मैटर कि वो अकाउंट खोलेंगे नहीं खोलेंगे, लोगों ने पैसे भेजने ही भेजने हैं। उनको पता है कि यार ये ओवरसीज पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो पाकिस्तान में पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे, चाहे वो किसी के हाथ भेजें, किसी के अकाउंट में भेजें, चाहे जूम करे, वेस्टर्न यूनियन करे, तो पैसे तो पाकिस्तान में आने ही आने हैं। ये मतलब नया आपने पंगा कर दिया, ठीक है, उसके बाद लोगों को डॉक्यूमेंट्स पे लगा दिया है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और जिसने ये सारे स्कैन किए डॉक्यूमेंट हर चीज की, उसके लिए मेरे लिए इट वाज चलो ठीक है इजी, मेरे पास सारी चीजें पड़ी हुई हैं, स्कैनर है, ये वो सब। एक बंदा सोचो यार जो आपके यहाँ पे गैस स्टेशन पे काम करते हैं, अनपढ़ बंदे आपके यूनाइटेड स्टेट्स में इतने सारे टैक्सी चलाते हैं, उनको ये डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके इस तरह से तुम्हारा ये फॉर्म फिल करो, ये करो इतना डिटेल में, और उसके बाद आप कम्युनिकेशन ओपन करके रखो सारा दिन उनके साथ, ईमेल पे ईमेल करो, तो यार कितने बंदे होंगे जो होंगे हमारे जैसे। पाकिस्तान के टोटल 2200 से 2500 स्टूडेंट्स आते हैं अमेरिका में, ठीक है, पर ईयर, उसमें से 900 पीपल गेट द ग्रीन कार्ड, सही है। तो आप सोचो कि बाकी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, अगर न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और दूसरी जगह स्टेट्स पे चले जाओ, तो यार मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानी पीपल लाइक, यार कुछ तो टैक्सी चलाते हैं, कोई गैस स्टेशन पे काम कर रहा है, कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट और जॉब्स कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन इतनी नहीं है। तो आपने यू हैव पुट द पीपल इन अ वेरी बैड सिचुएशन बाय आस्किंग ऑल दीज क्वेश्चंस एंड क्रिएटिंग दिस डिफिकल्ट सिनेरियो, क्योंकि बंदे का जब नाइकोप है,
सही है, उसने अपना पासपोर्ट भी कर दिया, तो बात खत्म हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट और सैलरी की, जो ये कह रहे हैं कि जी हमें एम्प्लॉयमेंट लेटर दो। अच्छा मुझे बात बताइए कि यूएस में हम लोग बाहर काम करते हैं, यू जस्ट वर्क, सही है। उसमें ये थोड़ा क्या यार, मुझे ना वो एम्प्लॉयमेंट लेटर निकाल के दो, मुझे पाकिस्तान में अप्लाई करना है अपने अकाउंट के लिए, ये करना है वो करना है। जब यूनाइटेड स्टेट्स में कोई नहीं पूछता कि भाई आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, अगर पूछता भी तो बस जस्ट आस्क यू व्हाट कंपनी यू वर्क फॉर, आप इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। नो बडी गो वेरीफाई दैट कि नहीं नहीं आपने अकाउंट खोला बैंक में तो आपकी कंपनी का नाम जो है वो आप वाकई काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। डज दैट मैटर इवन फॉर यू? अब सोचो कि मेरे पेरेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स में अगर रहते, वो रिटायर्ड लोग पाकिस्तान से आए हुए हैं, और वो उनका वो क्या करना चाह रहे थे, यहाँ पे इमिग्रेंट हो गए, वो अपना अकाउंट खोल के अपनी बेटी को पैसे भेजना चाह रहे हैं, अपने दामाद को भेजना चाह रहे हैं, चैरिटी करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, वो तो जॉब ही नहीं करते, तो उनके एम्प्लॉयमेंट लेटर कहाँ से आपको मैं ला के दूंगा? जो पाकिस्तान की आधी आवल से लाइक लॉट ऑफ पाकिस्तानी पीपल, उनकी यहाँ पे जो रहते हैं उनकी वाइफ काम नहीं करती, सही है। ज्यादातर बंदे काम कर रहे होते हैं। आवल से जो मैं अपने दोस्तों से जिनसे मिलता हूँ, अगर 20 को कंसिडर करूँ तो उनमें से 2 बंदों की वाइफ जो है वो जॉब कर रही होंगी, और बाकी सारी 18 जो है घर पे हैं। अगर वो लेडीज अपना अकाउंट खोलना चाह रही हैं और मेंटेन करना चाह रही हैं, उसके हस्बैंड उनको पैसे देते हैं, तो यार उसके पास जॉब नहीं है तो क्या वो अकाउंट नहीं खोल सकती? मतलब अमेरिका में आप जाके खोल सकते हैं अकाउंट, लेकिन पाकिस्तान में जब पैसे भेज रहे हैं तो आपको नहीं जी, हमें जी एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए। क्यों भाई चाहिए आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर? तो आपने इतना जलील किया लोगों को। आई कैन टेल यू दिस इज I have no idea. Like when it comes to deal with Pakistan, always ऐसी ऐसी चीजें सामने से ला के आप लोग निकाल के लाते हो ना, कि लोग जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो मैं आई डोंट केयर, मतलब ठीक है मेरे लिए, मैंने तो ये सारे फॉर्म कर रहा हूँ। उसमें ऑलमोस्ट मुझे 11th को किया था मैंने स्टार्ट, और आज 21st है, तो 10 दिन हो गए हैं। तो मेरा वहीं पे अटका हुआ है। अब मिडल ऑफ द डे आई हैव टू गो एंड आस्क समबडी कि यार मेरा ना थोड़ा डॉक्यूमेंट टेस्ट कीजिएगा, ये वाला एग्जिट में हूँ कि नहीं हूँ। तो भाई व्हाई डोंट यू कॉल मी ऑन माई स्काइप से, ये स्काइप नंबर ले लो, व्हाट्सअप नंबर ले लो, आप मुझे इंटरव्यू कर लो, रिकॉर्डिंग रखो, बाहर की दिखा देते हैं कि हवा कैसी है, पानी कैसी है, हम लोग अमेरिका में कौन सी जगह में बैठे हुए हैं। भाई सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, सही है। उसके ऊपर ये वाला पासपोर्ट आपके पास है कि ये अमेरिकन पासपोर्ट बंदा होल्डर है, सही है। उसके बाद नाइकोप है, उसके बाद आपकी उसकी सैलरी स्लिप है, उसके बाद बच्चे की जान ले गए, मतलब यही दैट्स व्हाट यू वांट। आई दिस इज टोटली failed system. The people, they need to train those people according to the international standards. ये जो आपने सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, deal with as a international professional way. The way you guys are treating us, जो आउटसाइड मतलब बंदे बैठे हुए हैं, सही है। वो सऊदीया की बात कर लो यार, सही है, दुबई की बात कर लो, हमारी मेजोरिटी ऑफ लोग वहां पे जो जाते हैं मजदूरी कर रहे हैं, वो उनके पास प्रिंटर भी नहीं होगा, उनके पास ऐसी नॉलेज भी नहीं होगा कि वो बैठ के ये वाली सारी आपकी बीएस में मतलब इसको ढूंढते रहें कि नहीं एग्जिट फॉर्म लिखा है, तो एग्जिट फॉर्म है ना, लेकिन इसमें ई जो है ना वो थोड़ा सा ना लाइक उस पे ई को नुक्कड़ नहीं बनी हुई, सही है। यहाँ पे देखते हैं ना ई, या ये एग्जिट तो लिखा हुआ है लेकिन ई के आगे ना यार ये टी का ये छोटा सा नुक्ता रह गया। ओ भाई नुक्ता रह गया तो आप जाके पाकिस्तानी इमिग्रेंट को कॉल करो ना, सही है, उनको ऐस करो कि वी नीड टू बिल्ड अ सिस्टम के एंड नो दैट कि यार ये बंदे बाहर के मुल्क में रहते हैं या नहीं पाकिस्तान में रहते हैं, सही है। दूसरा, डज इट मैटर फॉर यू हाउ हाउ इट इज गोना बी हेल्पफुल? एक बंदा है वो पाकिस्तान ट्रेवल कर रहा है, वो पाकिस्तान चला गया यूएस पासपोर्ट पे, ठीक है। अब वो पाकिस्तान में कंपनी खोलना चाह रहा है, ठीक है, वहां पे बैठा है एज इंटरनेशनल, उसको पता है कि मैं 1 साल यहाँ पे कंपनी रन कर रहा हूँ, ठीक है, और रिमोट काम कर रहा है, वो यूएस से काम कर रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, लेकिन अपना अकाउंट खोलना चाह रहा है एज अ रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट। तो आपको बोला नहीं नहीं भाई आप तो पाकिस्तान में बैठ गए हो, तो आप बाहर जाएंगे तब जाके अकाउंट खोलिए। भाई वो यूएस की कंपनी के साथ काम कर रहा है, ठीक है, यूएस से पैसे आपके कंट्री में ट्रांसफर कर रहा है। डज दैट मैटर कि वो जाके अभी जर्मनी चला जाए और जर्मनी में रहना शुरू कर दे, सही है। आपको क्या मैटर करता है? जैसे मैं हूं, अभी मैं 6 महीने की अगर किसी काम के लिए जर्मनी चला जाऊं तो मैं वो उस चक्कर में कहनी नहीं अभी आपको तो यूएस में होना जरूरी है। यार आपको लोकेशनों से क्या लगे, आपको बिजनेस से लगे एंड बिजनेस करो यार, सही है। लोगों को जलील करने का वो नहीं है। पाकिस्तानी कौम में हमारी जितनी भी डिस्कशन होती
होती हैं, बैठते हैं लोग, यही सारा दिन फ्रस्ट्रेशन होती है यार कि जब भी पाकिस्तान में कहीं भी काम पड़ता है तो पीपल गेट टू द पॉइंट के यू नो दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स के कम अप विद टी का नुक्ता मिसिंग है, पी का ये मिसिंग है, 17वां ग्रेड ढूंढ लो ऑफिसर, तो ये वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। सही है, तो इसलिए मैं मतलब अकाउंट खोल रहा हूँ, बट मैं आई वेंट टू दी डिटेल्स ऑफ दिस अकाउंट, कहीं पे यहाँ मैंने एटीएम की फीस नहीं लिखी हुई, मैक्सिमम विड्रॉल मैं कितना करवा सकता हूँ वो नहीं है। अगर मैं पाकिस्तान जाता हूँ 1 करोड़ रुपए निकालता हूँ, जैसे मैंने बाय करनी है प्रॉपर्टी, उस पर मैं 1 करोड़ एक दिन में निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता हूँ, बहुत सारी चीजें इस पे। पहला ही बात, जब आप अकाउंट खोल रहे हैं, मैं जैसे अकाउंट खोल रहा हूँ, मेरा बेनिफिशियरी राइट वे वहां पे होना चाहिए। सही है, ताकि मैं बेनिफिशियरी की इन्फॉर्मेशन डाल दूं। अगर सपोज करो मैंने अकाउंट खोल दिया और इसमें मैंने 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए डाल दिए और मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, तो वेयर द मनी विल गो? द मनी विल गो टू द बैंक, देयर इज नो बेनिफिशियरी, सो हाउ द मनी विल कम? व्हाई डोंट यू हैव, सही है, जब आप यहाँ पे बीवी का नाम वहां पे क्यों नहीं डालते हो? जब वो बीवी यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में जो भी हम अकाउंट खोलते हैं वहां पे बीवी और हस्बैंड दे हैव द सेम नेम, पुट द सेम अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। सही है, व्हाई डोंट यू हैव दैट? सो इन केस वन पर्सन डाइज, अदर पर्सन इज ऑलरेडी देयर एंड ही इज और शी इज अ बेनिफिशियरी ऑफ दैट अकाउंट। तो बहुत सारी चीजें करने वाली हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट आई डिडंट रियली लाइक द आइडिया ऑफ रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट। ये जो नया कार्ड खेल रहे हैं वो, उसमें आई एम अ बिग फैन ऑफ इमरान खान, आई एम नॉट अ पीटीआई पर्सन के, यानी पीटीआई का होना है, और तो इसी से मतलब आई लाइक द पर्सन के इसके एफर्ट्स हैं ओवर द इयर्स, ही बिन ट्राइंग हार्ड। लेकिन यार ये विजन कौन देगा कि सूद के, अब जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं हम लोग, वी ट्राई नॉट टू, हम लोगों ने घर भी मोर्गेज पे लिया होता है तो हम लोग उस पर भी लड़ते रहते हैं आपस में कि नहीं नहीं यार ये मोर्गेज जो है, इंटरेस्ट जो है, ये यार सूद है, अल्लाह ताला पता नहीं माफ करेंगे कि नहीं करेंगे। सही है, इस पे पता नहीं हमारा क्या कितनी पूछ होगी। सही है, आपने क्या किया, लेट्स ओपन यार एमसीबी रोशन पाकिस्तान ये सर्टिफिकेट्स, और लोगों को वैसे लेके वहां पे 9% 10% उनको देंगे, आगे गरीब लोगों को 18% पे ये बैंक पैसा देंगे, ताकि उनकी जो थोड़ी बहुत रहती भी है जिंदगी वो भी छीन लें। तो भाई किसने आप लोगों ओवरसीज पाकिस्तानी ने बोला कि नहीं मैं पैसे उसी वक्त भेजूंगा जब आपको मुझे 9% आप दोगे पैसे? सही है, दे आर यूजिंग दिस मनी टू सेंड टू द रिलेटिव्स। फ्लड आ जाता है जो चैरिटी करते हैं, ज़कात भेजते हैं, सारे काम करते हैं, तो दीज अकाउंट्स आर गुड फॉर दैट। सही है, आप हमें इंटरेस्ट के चक्करों में डाल रहे हो कि नहीं हमें वहां पे 9% पे इंटरेस्ट मिले करेगा। तो अमेरिका में जो लोग हैं जो सेविंग अकाउंट्स में, वहां पे तो 1% 1.5% सीडी पे मिलता है, और जो बैंक है वो 3.5 4% मैक्सिमम पे आजकल लोन दे रहे हैं, हाउस लोन्स, कार लोन्स, दिस एंड दैट। पाकिस्तान का लोन का रेट तो चेक कीजिए, गरीब बंदा लोन ले लेता है, सारी उम्र उसी में पिस जाता है। तो ओवरसीज पाकिस्तानी से हम लोग अकाउंट खोल के ये सर्टिफिकेट लेके अपने गले में फंदा डालेंगे कि अपने गरीब पाकिस्तानी लोगों का खून चूसेंगे क्या? हमें इंसानियत की तरफ जाना है, ना कि ये कि हम लोग इसमें 9% पे हमें ये सर्टिफिकेट्स लेंगे और वो वही ये बैंक आगे इन गरीब लोगों को 14% और इस तरह से वो देंगे चीजें, और जिस तरह से मतलब इंटरेस्ट के रेट पे हम लोग जीना सीखेंगे। आई डोंट रियली रिकमेंड दैट के इस तरह से होना चाहिए। देयर शुड बी नो इंटरेस्ट, देयर शुड बी गुड सर्विस, बस ये सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, और ताकि हम लोग अपने पैसे पाकिस्तान में भेज सकें, पाकिस्तान की खिदमत कर सकें और अपने लोगों की खिदमत कर सकें, और हमें एक अच्छी सर्विस दी जाए, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा। तो इफ एनीबॉडी वाचिंग फ्रॉम एमसीबी, यार इम्प्रूव योर सिस्टम। अदर बैंक्स में मुझे आई एम श्योर दे आर द सेम लाइक यू गाइस। So thank you very much for watching, and I hope you will not face the same problems what I'm facing with this opening Roshan Digital Pakistan account. Thank you very much.